बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी अता करें। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए एक स्पेशल रेसिपी शेयर कर रही हूँ मटका गोश्त की। आप इसको मटन बीफ दोनों में बना सकते हैं। मैं इसको मटन में बना रही हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है। आप इसको चूल्हे पे चढ़ा के अपने काम बाकी कर सकते हैं और ये अपना कुक होता रहेगा। बहुत लज़ीज़ बनता है, डिफ़रेंट टेस्ट आता है इसका। रेगुलर जो हम कढ़ाई कोरमा बनाते हैं उससे बहुत ही डिफ़रेंट बनता है। पहले मटन की मैरिनेशन रेडी करेंगे। एक बाउल में मैंने हाफ़ कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लिया है। आप इसको घी में भी बना सकते हैं, घी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन मैं इसको ऑयल के साथ बना रही हूँ। आप पे डिपेंड करता है, आप ऑयल घी बटर जिसमें भी बनाना चाहें बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइस कट कर लिया है, वो ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। हाफ़ कप दही डालेंगे। दही को मैंने फेंट लिया था, इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है हांडी का। 1 टेबलस्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, इसमें मैंने जायफल और जावित्री भी शामिल की थी। 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं या जितना आप गोश्त ऐड करेंगे उसके अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर। ये सब कुछ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्याज के साथ। जब मसाला हमारा सारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो मैं यहाँ पर 1 केजी मटन यूज़ कर रही हूँ। आप ये बीफ के साथ भी बना सकते हैं, चिकन के साथ भी बना सकते हैं। और ये मिट्टी की हांडी में बनता है। मिट्टी की हांडी की वजह से जो इसमें अरोमा आता है बहुत ही ज़बरदस्त होता है और टेस्ट को भी 4 चाँद लगा देता है ये। आप भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मिट्टी की हांडी में। अब मिट्टी की हांडी में मैं पहले थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसको अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि जो हम इसमें मटन ऐड करें वो कुक करते हुए नीचे से जले नहीं। अब जो मटन को मैरिनेट किया था वो सारा इस हांडी में ऐड कर देंगे। आपने देखा मैंने घर से ही सारे स्पाइसेस जो रेगुलर हम यूज़ करते हैं वो ही डाले हैं, कुछ भी स्पेशल इसमें नहीं डाला और ना इसमें टमाटर यूज़ होते हैं। और फिर भी ये हांडी इतनी मज़ेदार बनती है कि कढ़ाई और कोरमे को भी पीछे छोड़ देगी। लहसुन लिया है मैंने, इस तरह से पूरे लहसुन ऐड कर देंगे। जो एक्स्ट्रा छिलके थे वो उतार लिए हैं और इस तरह छिलके के साथ ही मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया है। इसका जो अरोमा और फ्लेवर आता है इस हांडी में बहुत ही मज़ेदार लगता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट देता है ये इस हांडी को। जिस बाउल में मैरिनेट किया था उसी में मैंने 1 कप पानी डाल के तो इस हांडी में डाल दिया था ताकि मसाला वगैरह कुछ भी ज़ाया ना हो। अब इस हांडी को हम ढक्कन ढाँप देंगे और आटे से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। अगर आपके पास मिट्टी वाली हांडी नहीं है तो आप इसको कुकर में या रेगुलर जो भी हांडी आप यूज़ करते हैं उसमें बना सकते हैं। बस जो एक मिट्टी का अरोमा सा आता है वो उसमें नहीं आएगा। इसको 1 घंटा मैंने कुक होने दिया था और दरमियान में मैंने इसको हिलाया था ताकि हमारा जो मटन वगैरह है वो नीचे नहीं लगे। अब 1 से सवा घंटा हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करूँगी। इसको मैंने लो फ्लेम पर कुक किया था। इसको खोलते हुए बहुत एहतियात से खोलिएगा क्योंकि इसके अंदर स्टीम है और ये हांडी भी बहुत गर्म है। बहुत ही एहतियात से पहले आटे को हम चारों साइड से ओपन करेंगे, फिर इसमें थोड़ा सा उठाएंगे ताकि इसकी स्टीम निकल जाए, फिर हम इसका लिड उठाएंगे। स्टीम निकल चुकी है। अब मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी है। और इसके कुक होते हुए जो खुशबू पूरे घर में फैल रही थी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप इसको बनाइएगा फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये हांडी कितनी मज़ेदार बनी थी। बिल्कुल सिंपल से स्पाइसेस के साथ ये रेडी होती है, बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ईद पे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, आपको ये रेसिपी पसंद आने वाली है। आप इसको गरम गरम चपाती के साथ, नान के साथ और सलाद के साथ सर्व कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपके फ़ीडबैक मुझे बहुत ही मोटिवेट करता है और मैं कोशिश करती हूँ कि न्यू से न्यू कुछ आपके लिए क्रिएट करूँ और मैं वही रेसिपी आपसे शेयर करती हूँ जो परफेक्ट बनती है।
जो इजीली बन भी जाए और फ्रेंडली बजट हो। अगर तो आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं इसी तरह से न्यू रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँ।